हमारे भाई लोग जो हमारे बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे और मूर्ति लगाने के लिए जिस जमीन के टुकड़े के लिए हमारे भाई लोग आज दिवाली नहीं मनाते हुए जेल में दिवाली मनाई उन्होंने, और हम लोग अपने घरों में चैन से सो रहे। तो ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं को जेल में डाल दिया गया और एक देश में दो संविधान नहीं चल सकते अलग अलग लोगों के लिए। तो एक अलग समाज के लिए अलग संविधान बना करके इन लोगों ने रातों रात उन लोगों को एक दिन में बाहर कर दिया, और हमारे जो लोग हैं उनको महीने भर से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक जेल में ठूस के रखा है, जबकि वो लोग अपनी जगह पर सही थे। तो ऐसे इस देश में जिसका संविधान हमारे बाप दादाओं ने लिखा है, ऐसे दो संविधान से हम इस देश को नहीं चलने देंगे। इसलिए यहाँ पर जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जिन लोगों तक भी मेरी आवाज जा रही है, वो लोग इस आंदोलन को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में तन मन धन से, जब तक के हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, हम ना खुद चैन से सोएंगे और ना यहाँ के पुलिस प्रशासन को और ना ही कोई भी प्रशासन को हम यहाँ चैन से सोने देंगे। क्या हमारी मांगे गलत है या संविधान के दायरे से बाहर है? बिल्कुल नहीं। हम संविधान के दायरे में रहकर और पूरा कानून का पालन करके इनसे डिमांड करेंगे, और अगर ये कानून अपने हाथ में लेते हैं, हमें अपने को कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद भी हमारी संवैधानिक दायरे में हमारी मांगे तब तक मांगते रहेंगे जब तक कि ये लोग हमारे साथियों को रिहा नहीं कर देते और अन्य जो मांगे वो पूरी नहीं कर देते, क्योंकि ये संविधान को मनुवाद के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और हम इनको बताना चाहते हैं कि हमारे बाप दादा ने ये संविधान लिखा है तो ये सबके लिए लिखा है और सबके लिए समान लिखा है। राइट टू इक्वलिटी दिया है, तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, और सबसे पहला अधिकार ही ये दिया है ताकि हम लोगों को एक समान समझा जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, आदिवासियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रिहा करो, रिहा करो। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। विधान छेड़ने वालों को छोटे मारो सालों को आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एससी एक समान, एक तीर एक कमान, एससी एक समान, एक तीर एक कमान। एससी एक समान। बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगाना उनके लिए हानिकारक है। अगर बाबा साहब को अगर कोई अगर बैठा रहा है या फोटो लगा रहा है या प्रतिमा लगा रहा है, ये अपराध हो गया भारत देश में। फिर भारत देश में तो हमको जीने का अधिकार ही नहीं है। अब पूरे जिले में ऐसे अपराध हो रहे। लोहारी खुर्द का मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। कोई ट्रैक्टर से करा, अभी 2 दिन पहले मनावर तहसील में किसी दलित परिवार को जला दिया। ये क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन ही लेगा ना। ये मामले बढ़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि कार्रवाई सही नहीं हो रही ना। उन लोगों को बेखौफ हो गए वो लोग, अपराधी लोग। में सत्ता के पक्ष में रहो, हमें क्या तकलीफ है, लेकिन आप विधि के अनुसार तो काम करो, संवैधानिक रूप से तो काम करो। भाई संविधान में दायरे में रह के काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आरोपी है, हम अपराधी है, बिल्कुल बंद करो। हम विधि के अनुसार हमारा निर्णय लेंगे, कोर्ट में जाएंगे।
लेकिन आप अगर पुलिस ही न्यायाधीश बन जाएगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं संविधान का कोई बात का। कई जगह देखते हैं हम लोग, पुलिस से सब कुछ बन जाती है, न्यायाधीश भी बन जाती है। मैडम, लोहारी खुर्द का मामला है, विगत 2-3-4 महीने से ये है। पिछले साल बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा बिठाने पे वाद विवाद। आपका नियम है प्रशासन का, जिस जगह पे 600 लोग की आबादी से ज़्यादा लोग रहते हैं तो 2 आंगनवाड़ी का प्रस्ताव है, 600 की भी एक, लेकिन वहाँ ऑलरेडी आंगनवाड़ी का भवन बना है, दूसरा भवन अनैतिक रूप से एक सत्ता के दबाव में दूसरा बनाया जा रहा है। और हमारे जो लोग जो वाद विवाद हुआ था 2 पक्षों का, दोनों पक्षों पे कार्रवाई की थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, और दूसरे दिन हमारे पक्षों को 307 के टाइमिंग कर दी 14 लोगों पे, और वो लोग अभी भी जेल में। ये अन्याय नहीं तो क्या है? अभी भी हमारे आदिवासी भाई जो स्कूल में बच्चे थे वो भी उसमें अपराधी बनाए रखे। जो आवाज़ उठाएगा उसके नाम से अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा। वो मनावर में अभी एक दलित परिवार को जलाया रात में आके कुछ असामाजिक तत्वों ने। ये प्रशासन कहाँ है? पुलिस सुरक्षा कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जिंदा जलाने की मंशा से एक माँ और एक बेटे को मतलब कि उनकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है जान लेने के हिसाब से यादव समाज द्वारा, और यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा उन पर कोई मतलब उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। ये कौन सा न्याय हो रहा है? रही है कि ये कलोरी खुर्द का जो मामला है जिसमें बाबा साहब की मूर्ति का पूर्व में मतलब कि जो अनावरण किया गया था वास्तविक में वहाँ पर हमारी SC ST OBC की आबादी बहुमूल्य क्षेत्र है और हमारा मोहल्ला है, और हमारी जो शासन की जो ज़मीन थी वो कई वर्षों से मतलब कि हम सामाजिक कार्य वहाँ पर करते आए थे। अब वो एक व्यक्तिगत मतलब कि हमारे जाति की मंशा रखते हुए मतलब कि उस जिसको आंगनवाड़ी भवन में आवंटन किया गया, तत्काल सुविधा में ये चीज़ की गई, क्योंकि वो भाई हमारे महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए हमने सुनिश्चित कर रखी थी। वहाँ पर जो भी कुछ काम होते हैं हमारे SC ST के, और ये भाई हमारे पास तो कोई मंदिरों पे कब्जा है नहीं, हमारे लोगों का कोई भी हमारी धर्मशाला कब्जा नहीं है। एक ज़मीन थी उसमें हमारे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण के लिए हमने करी थी कि हमारे यहाँ पर बच्चों के और इनके कार्यक्रम हो सके या छोटा मोटा कोई भी हमारा इसलिए वो मूर्ति का एक अनावरण किया गया था। प्रशासन ने एक राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक दबाव बनाकर वहाँ पर एक टीम भेजी जाती है और वो हमारे लोगों के साथ में मारपीट करती है, धारदार हथियारों से पूरी लिप्त आती है। उसके बाद भी हमारे लोगों पर हमारे मोहल्ले के लिए अंदर हमारे लोगों पर 307 में 14 जनों पर मतलब कि FIR कर दी जाती है, और उन लोगों पर नॉर्मल धारा में की जाती है, दूसरे दिन छूट जाते हैं और हमारे इसमें जमानत पे जाते हैं तो आपत्ति के हत्या जताई जाती है। उसमें जब अभी 6-7 लोग मतलब कि जेल में पड़े हुए हैं। अब उनके पढ़ने वाले बच्चे भी और बुजुर्ग महिला जिनका लगातार 2 वर्षों से लॉकडाउन से घर चलाने की स्थिति खराब हो गई, ऐसी स्थिति में किस तरीके से मतलब कि वकीलों को पैसे देंगे? क्या बिगर जांच के मतलब कि कुछ नहीं, पकड़ के सिर्फ एक आदिवासी समुदाय को मतलब दबाने के लिए, ST वर्ग को दबाने के लिए यहाँ के सत्ताधारी नेता के दबाव में अधिकारी बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं मोदी। अब हम आपसे न्याय नहीं मांगे तो हम किससे न्याय मांगेंगे? कौन है हमारी आवाज़ सुनने वाला? और अगर नहीं रिहा करे तो जो भी अंदर महिला बच्चे हैं उनको लाना चाहिए। हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के गवाह हम बनते हैं। जब भी कोई घटना हुई है इतिहास गवाह है हमारे इधर, तो हमने मतलब रतलाम जिले में कई अधिकारियों को सुरक्षा, ये लोग हैं ना जो सत्ताधारी लोग हैं, अधिकारियों को मतलब भी अत्याचार उत्पीड़न करते हैं, तो उसमें भी हम मदद करते हैं। क्या मैडम आपसे यही मांग है हमारी कि आप आपकी जो भी SC ST में अगर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकथाम करें, और जो लोहारी खुर्द का मामला है जो अनैतिक रूप से आंगनवाड़ी बन रही है उसको विधि के अनुसार उसका जांच करके उसको काम कार्यरूपा करें। अगर वहाँ वास्तविकता प्रशासनिक रूप से अगर आंगनवाड़ी की ज़रूरत है, वहाँ की अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो आप बिल्कुल अवश्य बनाएं, हमारा विरोध है। लेकिन जो शासकीय नियम हमको मालूम है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 600 से ज़्यादा वहाँ आबादी नहीं है, एक आंगनवाड़ी पर्याप्त है, तो उसको रोका जाए। और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा का वाद विवाद है उसको हटा के वह बाबा साहब की प्रतिमा हमको बिठाने के लिए जगह दें, ये हमारी मांग है। और हमारे जो लोहारी खुर्द के लोग अनैतिक रूप से राजनीतिक दबाव में फंसाए गए, मुझे मालूम है अगर डॉक्टरी रिपोर्ट आई होगी तो एक आदमी या 2 आदमी 307 में हो जाती,
307 में 14 लोग आरोपी नहीं बनाए जा सकते। इतना लॉ, इतने पढ़े लिखे तो हम भी है, 10वीं से 12वीं लोग, इतना पुलिस अधिकारियों के कांटेक्ट में हम भी रहते हैं। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। आपसे हमारा अनुरोध है, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम में हमें ज्ञापन दिया है, आपके द्वारा आप हमारा मैसेज। और सर ये आंगनवाड़ी जो है ना, एक तो बनी हुई है, एक अधूरी है और तीसरी फिर बनाई जा रही है। सरकार नई दिल्ली। विषय ग्राम लोहारीपुर तहसील जिला झार बेगुजर आदिवासियों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल देने बाबत एवं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना करने विषय महोदय सेवा में विनम्र निवेदन है कि ग्राम लोहारी खुर्द तहसील जिला धार मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा बिना जांच और राजनीतिक दबाव के कारण 15 आदिवासी भाइयों के खिलाफ 307 की धारा में फर्जी झूठा मुकदमा बनाकर दर्ज किया है, जिसमें 5 आदिवासी भाइयों को गिरफ्तार कर 20/9 से जेल में भेज दिया गया है। अन्य आदिवासी भाई जिसमें पढ़ने वाले बच्चे, किसान, मजदूर सम्मिलित हैं। जो बच्चे स्कूल गए थे, अन्य व्यक्ति भी बाहर थे, उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा बिना जांच किया गया है, जिससे पूरे गांव में अशांति का डर है, यह माहौल बना हुआ है। यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सामूहिक तौर पर जो ज़मीन थी, उस पर अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल देवी देवताओं का मंदिर है, वहीं पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमाओं को शासन द्वारा उठाकर थाने में ले गए थे। इत्यादि घटना को दबाने के डर के लिए यह प्रकरण हम पे दर्ज किया गया है। यह है कि इसके पूर्व सार्वजनिक मंदिर में पूजा अर्चना में अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग से भेदभाव करने पर स्वर्ण समाज के 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था तथा शासन द्वारा स्वर्ण समाज को के जाति के लोगों को और अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के खिलाफ 151 में मुकदमा दर्ज करा था, जिसमें स्वर्ण लोगों को बाहर कर दिया और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जो 5 व्यक्ति अभी भी जेल में बंद है, वो अभी भी जेल में बंद है। ये है कि अभी 4 दिन पूर्व मनावर में भी अनुसूचित जाति के परिवार पर घर जलाकर उन व्यक्तियों को भी जलाने की कोशिश की। इस प्रकार आए दिन धार जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों पर एवं महिलाओं पर साथ गंभीर घटना की जा रही है और झूठे मुकदमे में दर्ज किए जा रहे हैं और राजनीतिक दबाव में आकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, उक्त धार जिले की सभी घटनाओं को ध्यान में रखते एवं लोहारी खुर्द में 5 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जो बंद कर रखा है, वो जो कि निर्दोष है, उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया, उसकी जांच कर उनको छोड़ा जाए, उनके खिलाफ हुए प्रकरण को समाप्त करा जाए एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लोहारी खुर्द में पुनः स्थापित किया जाए। जो ज़मीन आदिवासियों से छीनी गई है वो वापस उनके कब्जे में दी जाए ताकि अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की जा सके। और इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता है तो समस्त अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बड़ा जन आंदोलन एवं भूख हड़ताल पर उतारू होगा। ये सबकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। ये भौदीय भीम आर्मी धार। मेरा इसमें एक आपसे आग्रह है, ऐसे जो भी व्यक्ति है जिसका आपको लग रहा हो, आप कभी भी मेरे साथ अकेले में आप आके ऑफिस में मिल लेना, केस बाय केस करके